हेलो बच्चों, मैं तौसीफ सर। और हम लोग का जो चल रहा था, ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग अब उसके आगे के सेशन को, कहने का मतलब यह है कि उसके आगे का सेशन यानी विभाज्यता नियम, उस विभाज्यता नियम को हम लोग देखते हैं कि किस संख्या में हम किस संख्या से भाग लगा सकते हैं, है कि नहीं, और किस संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं। तो हमें इस वाले वीडियो में कंप्लीट करना है किसको? विभाज्यता नियम को। विभाज्यता नियम मतलब कि आप किसी भी संख्या में किस संख्या से भाग लगा सकते हैं और किससे भाग नहीं लगा सकते हैं। तो समझिएगा, इधर समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो से विभाज्यता। किससे विभाज्यता? दो से विभाज्यता यानी दो से विभाज्य कब होगा? दो से विभाज्य का नियम समझिएगा। दो से विभाज्य कब होगा? देखो, दो से विभाज्य कहने का मतलब यह है कि आपको देखना अंतिम अंक। क्या देखना है? अगर अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो इसका मतलब यह है कि उस पूरे संख्या में 2 से भाग लगेगा। अब आप बोलिएगा गुरु जी, अच्छा ये बताइए कि हम कैसे समझेंगे कि अंतिम अंक में 2 से भाग लगेगा? तो अंतिम अंक में 2 से भाग तब यह लगेगा जब आपको अंतिम अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इसका मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी अंक अगर होगा तो उसमें 2 से भाग लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बोले, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हमने ले लिया 500, ठीक है, 516 ले लिया। क्या ले लिया? 516। अब हमें कैसे पता कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ कौन अंक? अंतिम अंक। अंतिम अंक कितना है? 6 है। अगर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसका मतलब उसमें 2 से भाग लगेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब 516 जो है इसमें 2 से भाग लगेगा। तो लगा के देखो, 2 का अंक के पारा में 5 आएगा जी? नहीं आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। कई बार में आएगा? 2 बार में। कितना बचल? हमको जाना था 5 पर, लेकिन हम पहुंचे कहां पर? 4 पर। बचल 1 पर 1 11। 2 का अंक के पारा में 11 नहीं आएगा, 10 आएगा। कई बार में? 5 बार में। फिर कितना बचल? 11 में 1 पर 6 16। 2 का अंक के पारा में 16, 8 बार में, यानी 258। यानी 100 का सीधा बात आप ये समझिए, 2 से कटने का नियम यह है कि लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए कि वो 2 से कटेगा? तो अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी इसमें से कोई भी हो, इसका मतलब उसमें 2 से भाग लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला नियम देखें तो अगला विभाज्यता का नियम है 3 से। किससे? 3 से। तो 3 से विभाज्यता समझिएगा। अगला नियम, दूसरा नियम है किससे विभाज्यता? 3 से विभाज्यता यानी 3 से विभाज्य। देखो, 3 से विभाज्य का क्या नियम है, गौर से समझिएगा। आपके पास जो भी संख्या डेल हो, ठीक है, डेल है, उसके अंकों को जोड़ना। उसके अंकों को क्या करना? उसके अंकों को जोड़ना, यानी अंकों का जोड़। अगर अंकों को जोड़े आप और वो जोड़ उसके 3 का अंक के पारा में आया, कहने का क्या मतलब है? आपके पास जो भी संख्या डेल है उसके अंकों को पहले आप जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल समझिएगा इसका। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि क्या, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है। कितना है? 3 है। फिर यहाँ पे मान लीजिए 5 है। कितना है? 5 है। 3 और 5, और यहाँ पे ये आपका 4 है। ठीक है, कितना है? 4 है। क्या इसमें 3 से भाग लगेगा?
क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? 354 है, इस 354 में 3 से भाग लगेगा? तो हम चेक करेंगे। सर ने बताया था 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य कहने का मतलब पहले आप अंकों को जोड़िए, तो जोड़िए अंकों, तो 3 और 5 8, और 8 और 4 12, और आपको पता है 12 जो होगा वो 3 का अंक के पहाड़ा में आएगा। इसका मतलब 12 में 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 354 में भी 3 से भाग लगेगा। तो लगाओ, 3 का अंक के पहाड़ा में 3 एक बार में, 3 का अंक के पहाड़ा में 5 आएगा जी? नहीं आएगा। उससे छोटा लो, उससे छोटा कितना? 3 कई बार में? एक बार में। तो 3 का अंक के पहाड़ा में 5 ना आएगा, 3 आएगा, कई बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो बताओ, हमको जाना था 5 पर, लेकिन हम पहुंचे 3 पर, हमारे पास बचल 2, और उसके बाद अगला संख्या 4, यानी हो गया 24, और 3 का अंक के पहाड़ा में 24 आएगा 8 बार में, 3 अट्ठे 24, तो देखो भाग लग गया। तो 3 से विभाज्य का नियम यह होता है कि पहले आप अंकों को जोड़िए, जोड़ने पर अगर वो 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अब अगला नंबर, अगला जो है वो अगला हमारा ये है 4 से विभाज्य, मतलब 4 से कब कटेगा? 4 से कब कटेगा, यानी 4 से विभाज्य का मतलब 4 से कब कटेगा। तो गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। 4 से कटने का नियम यह है कि आपको देखना है अंतिम 2 अंक। कितना देखना है? अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक कितना से कटता है? तो अंतिम 2 अंक 4 से कटता है। इसका मतलब पूरी संख्या कितनी से कटेगी? तो सर 4 से कटेगी। समझे कि नहीं? यानी आपको 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक देखना है। कितना अंक देखना है? 2 अंक देखना है। तो चलिए समझिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया कि जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 है, उसके बाद मान लीजिए 3 है, 4 है, ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए 4 है, और उसके बाद जैसे यहां पे ले लिए, हम ले लिए कितना? 8 ले लिए। कितना ले लिए? 8 ले लिए, ठीक है, कितना ले लिए? 8। तो यहां पे देखिए, यहां पे 5 3 4 4 8, ठीक है, और 8 के बाद जैसे कोई भी नंबर बना लीजिए, जैसे 5 3 4 4, ठीक है, यहां पे 3 ले लिया और 2 ले लिया, ऐसे ले लिया, इतना बड़ा नंबर ले लिया, और हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 4 से कटेगा। हम इतने बड़े नंबर को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 4 से कटेगा। तो 4 से कटने का नियम है, आपको ना मतलब शुरुआत के किसी भी नंबर से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है लास्ट का कितना अंक। तो लास्ट का 2 अंक, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो देखिए ना, 4 है और यहां पे 32 है, तो 4 का अंक 12 में 32 कई बार में आएगा? 8 बार में आएगा। इसका मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है ना। तो अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या कितना से कटेगा? 4 से कटेगा। आप लगा के देख लीजिए, 4 का अंक के 12 में 5 आएगा? ना आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। कई बार में? एक बार में। कितना बचल? 1, 1 पर 3 13, 4 तिया 12, कितना बचल? 1, 1 पर 4 14, 4 तिया 12, 2 बचल, कहीं 14 था तो 12 पे पहुंचे हम लोग, 2 पर 4 24, तो 24 हो गया, 4 छक्के 24, फिर 8, 4 गुना 8 है कि नहीं? तो यहां पे ना लगेगा तो 0, क्योंकि 4 का अंक के 12 में 3 ना आएगा, तो ना आएगा तो 0 लेना पड़ेगा और 2 को मिला के लेंगे, यानी 3 में 2 मिला कर लेंगे, तो 3 और 2 में मिला के लेंगे तो 32, और 4 8 हो जाएगा 32। तो कहने का मतलब कट के इतना आ जाएगा। तो 4 से विभाज्य का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कितना से विभाज्य? 5 से विभाज्य। कितना से विभाज्य? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। गौर से समझिएगा, 5 से विभाज्य का क्या मसला है, गौर से समझिएगा। 5 से विभाज्य का यह मतलब है कि अगर अंतिम अंक, कौन सा अंक? अगर अंतिम अंक, कौन सा अंक? अगर अंतिम अंक 0 हो, क्या हो? अंतिम अंक अगर 0 हो और अंतिम अंक अगर 5 हो, तो इसका मतलब इस वाली संख्या में
5 से भाग लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले, मतलब उदाहरण ले लें, ठीक है, तो समझिएगा इधर। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 3 5 0, बताइए लास्ट का हम कितना लिया, 0 लिया। इसमें हम देख रहे 5 से भाग लग रहा है कि नहीं लग जाएगा, देखो अंतिम अंक 0 है ना, लग जाएगा। बताइए 5 का अंक 12 में 13 आएगा ना, आएगा 10 आएगा, कई बार में 2 बार में, 5 गुना 10, 13 था, 3 बचा, 3 पर 5 15, और 5 का अंक 3 पर 5 35, और 5 का अंक 12 में 35, 7 बार में 0 पे 0, तो लगा कि ना लगा, लग गया ना। तो कहने का मतलब अगर अंतिम अंक 0 हो और 5 हो तो उसमें कितना से भाग लगेगा, 5 हो तो 5 से भाग लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 1675, इसमें आप 5 से भाग लगा के देखो, लग जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक 5 है। तो अगर अंतिम अंक 0 हो और 5 हो तो कितना से भाग लगेगा, 5 से। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। अगर अंकों का जोड़ 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा, और अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। और अंतिम अंक 2 से कटने के लिए अंतिम अंक के स्थान पर या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, इसमें से कोई भी होगा तो 2 से कटेगा। तो हमने 5 से विभाज्य का नियम देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है, चलिए समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। देखो 6 से विभाज्य क्या है, गौर से समझिएगा। अगर हम 6 को लिखना चाहें, 6 को, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। तो जो संख्या 2 से कटेगा और जो संख्या 3 से भी कटेगा, यानी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटे, इसका मतलब वो कितना से कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इसका तो निधि था, जो संख्या 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। उसके बाद अब देखिए यहां पे समझिएगा, अगर इसका एग्जांपल लीजिएगा तो एग्जांपल ले सकते हैं। समझिएगा इधर, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, क्या ले लिया, 2, उसके बाद हमने ले लिया, मान लेते हैं 3 ले लिया, कितना ले लिया, 2 3, और यहां पे हमने ले लिया, मान लीजिए, अच्छा यहां पे 4 कर देते हैं, 2 4 6, 2 4 6, और हम बोलते हैं क्या ये 6 से कटेगा, क्या ये 6 से कटेगा। तो 6 से काटने के लिए इसको चेक करो कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। तो जो 2 और 3 दोनों से कटे, इसका मतलब वो 6 से कटेगा। तो देखिए अंतिम अंक कितना है, 6। तो आपको पता है अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें कितना से भाग लगेगा, 2 से। और 3 का क्या विभाज्य नियम है कि आप अंकों को जोड़िए, अंकों को क्या कीजिए, जोड़िए। तो जोड़िए 2 और 4 6, और 6 मिला के 12, अब 12 जो होता है वो 3 का अंक 12 में आता है, इसका मतलब इसमें 3 से भी भाग लगेगा। इसका मतलब 246 जो है ये 6 से काटेगा। काट के देख लो, 6 4 24, और 6 का अंक 6, कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। अब अगला हो जाएगा हम लोग का 7 से विभाज्य। देखो 7 से जो विभाज्य है इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। 7 से जो विभाज्य है इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, गौर से समझना। 7 से कोई भी संख्या कटेगा, इसके लिए यूज किया जाता है ऑस्कुलेटर। क्या यूज किया जाता है, ऑस्कुलेटर। तो अभी उतना हम लोग को इसका मसला नहीं है। इसका ऑस्कुलेटर जो है ये -2 है, जो 7 से विभाज्य के नियम में यूज किया जाता है। अगर आप जानना चाहते तो हम बता देंगे, लेकिन इसका उतना कोई काम नहीं है। 7 से विभाज्य के लिए आप 7 का स्क्वायर याद कर लो, 7 का क्यूब याद कर लो, आपको सारा चीज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब अगला समझिएगा, विभाज्य 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्य का नियम ये बोलता है, 8 से विभाज्य का नियम ये बोलता है, ठीक है। 8 से विभाज्य का नियम ये बोलता है कि अगर अंतिम 3 गो अंक, अंतिम
3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगा इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरी संख्या कितना से कटेगी? 3 से कटेगी। अगला समझिएगा, अगला आपका हो जाता है 9 से विभाज्य। किससे विभाज्य? 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। ठीक है, 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य बोलता है कि अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अगर अंकों का जोड़ 9 से कटेगा, किससे कटेगा? 9 से। 3 के जैसा सेम टू सेम, अंकों को जोड़िए, अगर अंकों का योग 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। और 10 का तो कोनो दिक्कत नहीं है, 10 का तो कोनो दिक्कत नहीं है। 10 से विभाज्य का यही है कि लास्ट का अंक कितना हो? 0 हो। 10 से विभाज्य का नियम है कि 10 से विभाज्य अगर अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक अगर 0 हो, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक कितना हो? 0 हो, तो इसका मतलब वो 10 से कटेगा। तो इसमें हमने क्या देखा? 2 का विभाज्य, 3 का विभाज्य, 4 का विभाज्य, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है, तो ये हमारा था विभाज्यता का नियम, जो हमारा किससे रिलेटेड था? संख्या पद्धति से रिलेटेड था, और हमने आपको इसको समझा दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में वास्तविक संख्या के पार्टों को देखेंगे, और जो बेसिक चीजें होती है जो कहीं भी यूज हो सकती है, तो उसका वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहें और आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें। कोई भी दिक्कतें लगे तो आप पूछते रहें। ठीक है, थैंक यू।